नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होते रहती है और इस प्रॉब्लम का नाम है मसल क्रैम्प, जिसे हम अपनी सरल हिंदी भाषा में मांसपेशियों में अकड़न या ऐंठन कह सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी इस स्थिति का अनुभव जरूर किया होगा। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए आप रात को गहरी नींद में हैं और अचानक से आपके पैर की मांसपेशियां एकदम से सिकुड़ जाती हैं, कांपने लगती हैं और इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि कुछ पल के लिए तो आप न बोल पाते हैं, न हिल पाते हैं। आंखों से आंसू निकल आते हैं और यह दर्द इतना भयानक होता है कि बस 2 से 3 मिनट तक सहना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे मांसपेशियां वापस सामान्य होती हैं और आपको थोड़ा राहत मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर ये मसल क्रैम्प्स होते क्यों हैं? दरअसल हमारी मांसपेशियां जब अचानक से सिकुड़ने लगती हैं और अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आती, तभी इस स्थिति को क्रैम्प कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही सामान्य हैं। सबसे पहला कारण होता है मांसपेशियों का अत्यधिक इस्तेमाल या ऐसी कोई शारीरिक गतिविधि करना जिसकी आदत आपके शरीर को नहीं है। जैसे आपने लंबे समय बाद कोई भारी कसरत कर ली या ऐसा कोई व्यायाम कर लिया जो आपके लिए नया था, तो मांसपेशियां थक कर अकड़ जाती हैं और क्रैम्प का कारण बनती है। दूसरा बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते या ज्यादा पसीना आता है और उसकी पूर्ति नहीं करते, तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। खासकर पसीने के साथ जब सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं और आप उनको वापस शरीर में नहीं पहुंचाते, तो मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती और क्रैम्प होने लगते हैं। इसके अलावा आजकल विटामिन डी और कैल्शियम की कमी बहुत आम हो गई है। ये दोनों तत्व हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर में मांसपेशियों की कमजोरी आ जाती है, जिससे क्रैम्प की समस्या तेजी से बढ़ जाती है। जो लोग रोजाना कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, जैसे टहलना, योग करना या व्यायाम करना, उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे कठोर हो जाती हैं और लचीलापन खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को क्रैम्प जल्दी और बार बार होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनमें भी यह परेशानी आम होती जा रही है। अब बात करते हैं कि अगर क्रैम्प हो जाए तो उससे राहत कैसे पाई जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि घबराना नहीं है। जब क्रैम्प होता है तब उस मांसपेशी को आराम दें और धीरे धीरे स्ट्रेच करने की कोशिश करें। स्ट्रेचिंग से मांसपेशी धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है। इसके बाद उस हिस्से की मालिश करें जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द में राहत मिलती है। गर्म पानी में एक तौलिया भिगोकर उसे निचोड़िए और फिर उसे उस हिस्से पर कुछ मिनट के लिए रखें। इसे हम हॉट कंप्रेस या हिट थेरेपी कहते हैं। इससे दर्द और अकड़न में बहुत आराम मिलता है। आजकल जिम या स्पोर्ट्स स्टोर्स में एक खास रोलर मिलता है जिससे आप अपनी मांसपेशियों पर धीरे धीरे रोल कर सकते हैं। इससे भी खिंची हुई मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं और दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाइए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। साथ ही प्रोटीन का सेवन जरूर कीजिए, खासकर दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही जैसी चीजें जो मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। अगर आपको बार बार क्रैम्प होते हैं तो आपको एक काम और जरूर करना चाहिए। हर दिन नियमित रूप से भरपूर पानी पीना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है ताकि मांसपेशियां सही से काम कर सकें और क्रैम्प की संभावना कम हो जाए। अब एक और जरूरी सलाह, अगर आपको अक्सर ये परेशानी हो रही है तो कैल्शियम की पूर्ति जरूर कीजिए। आप चाहें तो चूना, जो पान में डाला जाता है, मटर के दाने जितना लेकर रोज सुबह पानी या दही के साथ ले सकते हैं। यह शरीर के लिए बहुत ही अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। इसके अलावा विटामिन डी की गोलियां या इंजेक्शन भी आजकल आसानी से मिल जाते हैं, जिससे शरीर की यह कमी पूरी की जा सकती है।
तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने जीवन में जरूर अपनाइए और अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मसल क्रैम्प्स एक आम लेकिन परेशान कर देने वाली समस्या है, पर सही जानकारी और थोड़े से प्रयास से इससे राहत पाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।